हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिफेंस अरीना। आज की इस वीडियो में ये ट्रिग्नोमेट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ये फोर्थ वीडियो है और इस वीडियो में अभी हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे प्रीवियस ईयर से। ये जो क्वेश्चंस हैं ये सीडीएस के क्वेश्चंस हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है कि एक अपने को फंक्शन दे दिया और फंक्शन है p इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। यहाँ पर जो थीटा की रेंज है वो दे दी है हमको 0 से लेके π/2 तक। हमें दो स्टेटमेंट दे रखे हैं और हमें पूछा गया है कि इन दो स्टेटमेंट में से कौन सा ट्रू है। तो देखते हैं इसको। देखो, सबसे पहले जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए यहाँ पर आप कुछ रिलेशन वगैरह नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ काम नहीं करेगा, यहाँ पे आपको सीधा वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। तो 0 से लेकर π/2 के बीच में 0, π/6 दैट इज 30 डिग्री, π/4 दैट इज 45 डिग्री, π/3 दैट इज 60 डिग्री और π/2 ये वैल्यूज है। इन सब वैल्यूज को एक एक करके पुट करो। देखो, इसका जो रेंज है वो 0 से लेके 1 तक है, ठीक है। और सेम इसका भी रेंज जो है वो 0 से लेके 1 तक है, ठीक है। अभी हम इसमें 0 जब पुट करेंगे तो ये तो साइन वाला टर्म 0 हो जाएगा और cos 4 थीटा जो है आपका 1 हो जाएगा। तो p की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। ये थीटा की वैल्यू है और ये p की वैल्यू है। आपको लग रहा होगा थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करते करते बता रहा हूँ, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में करोगे ना तो ये बहुत आसानी से बहुत आराम से हो जाएगा। 5 वैल्यू तो पुट करनी है फंक्शन में। तो 0 पे 1 आ गया, π/6 जो कि 30 डिग्री है, 30 डिग्री में आप पुट करोगे वैल्यू तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल 4, कॉस टू दी पावर 4 थीटा है ना हमारे पास। तो कॉस थीटा जो है एट कॉस π/6 जो है हमें देता है √3/2 cos 30, ठीक है। तो उसकी वैल्यू मैंने पुट करी और उसको उसकी पावर 4 कर दी। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 1/4 प्लस 3 स्क्वायर जो होता है यहाँ पे 9 होगा, 9/2 होता है 16। तो ये एलसीएम अगर लेंगे हम यहाँ पे 16 तो ये 4 प्लस 9/16 इट इज समथिंग लाइक 13/16, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 13/16। जब π/4 पुट करेंगे तो π/4 पुट करने पे ये 1/√2 होगा प्लस ये 1/√2, दोनों जगह 1/√2, बट यहाँ पर जो है इसका स्क्वायर 1/2 आएगा और यहाँ पर ये 1/4 आएगा एंड इट विल बी 3/4 बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे 3/4। अब जब आप यहाँ पे π/3 पुट करोगे तो देखो, जब π/3 पुट करोगे तो क्या होगा बेसिकली, यहाँ पे साइन π/3 होता है आपका √3/2 का होल स्क्वायर प्लस जो आपका कॉस π/3 होता है वो आपका 1/2 होता है इसका होल 4, राइट। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1/2 16। तो ये 4 3 12 प्लस 1/16। ये आपको समझ आया होगा मैंने कैसे किया, यहाँ से यहाँ में कैसे है। मैंने एलसीएम लिया तो यहाँ पर नीचे 4 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे ऊपर 4 का मल्टीप्लाई, तो 4 × 3 12, 12 प्लस 1 दैट इज 13/16। अगेन मतलब एक तरह से अगर मैं इसका फंक्शन अभी बना के दिखाता हूँ, इसका ग्राफ बना के दिखाता हूँ और π/2 में अगेन आपको 1 देगा। देखो, जब आप इसके आउटपुट का ग्राफ बनाओगे ना तो आउटपुट का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये बस रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए है, ठीक है। यहाँ पे एक सेकेंड, एक्सेस गलत बना दी। ये आपका यहाँ से शुरू हो रहा है, ये 0 है आपका और ये आपका π/2 है और ये आपका π/4 है, ठीक है। π/4 पे आपको 3/4 मिल रहा होगा और फिर आपको π/2 पे दोबारा से ये 1 दे रहा है। ये चीज़ अगर आपको नहीं समझ आती तो इट्स ओके, बट मैं जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन पर्पस के तौर पे बता रहा हूँ कि 0 पे सबसे पहले इस फंक्शन की वैल्यू 1 थी, फिर ये फंक्शन की वैल्यू कम होते गई, होते होते ये 3/4 तक पहुंची और उसके बाद दोबारा से उठना शुरू हो गई, ठीक है। ये चीज़ बतानी थी बस मुझे। अब इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या बोला गया है दैट p कैन बी लेस देन 3/4। ऐसा है क्या? 3/4 के नीचे तो p गया ही नहीं, वहां पे रुक गया, तो ये गलत है। दूसरा है p कैन बी मोर देन 1, तो 1 के ऊपर तो p गया ही नहीं, तो ये भी गलत है। इसका मतलब नीदर 1 नॉट 2, ये इसका सही आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आसान था, इसमें सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी थी और आपको समझना था कि समझना क्या था बेसिकली, आपको टिक करना था कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, सिर्फ वैल्यूज को पुट करके। पैनिक नहीं होना इस टाइप के क्वेश्चन को करते टाइम,
क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपका थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहा है तो कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जहाँ पर ये टाइम कॉम्पेंसेट हो जाएगा और वो क्वेश्चन आपका चुटकियों में हो जाएगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी, क्वेश्चन को एकदम ध्यान से और धैर्य रख के करना है। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो इसमें बेसिकली क्या बोला गया है दैट आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है और इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है आपको उसका रेशो निकालना है, ठीक है। बेसिकली आपको करना क्या है, आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है 2 माइनस 2 साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू निकालनी है और उसके बाद आपको उसका रेशो लेना है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि ये थोड़ा कंजेस्टेड है, साइन एक्स का भी टर्म है, साइन स्क्वायर एक्स का भी टर्म है, तो इसको थोड़ा सही करते हैं अभी। तो सही करने के लिए सबसे पहले नेगेटिव साइन कॉमन लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स माइनस 2 ये रह जाएगा अंदर। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन एक्स में कुछ होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स प्लस 1 माइनस 2। देखो ये जो इतनी चीज है दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज साइन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको जब आप एक्सपैंड करोगे तो आपको यही मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, वही मिलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको साइन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बना देंगे माइनस 3। ये हमारे पास थोड़ा सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ गया। इस एक्सप्रेशन की अच्छी बात यह है कि यहाँ पर साइन एक्स का एक सिंगल टर्म है, आपको सिर्फ इसमें वेरिएशन लेके आनी है और आपको आपका रिजल्ट पता लग जाएगा, ठीक है, आसानी से। उसमें आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर जो है इस वाले टर्म में, इस वाले एक्सप्रेशन में आपको पहले साइन एक्स की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, फिर साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, फिर आप वहाँ पर आपको हो सकता है डिलेमा भी हो दैट ये मिनिमम है भी कि नहीं है, ठीक है। तो ऐसे डिलेमा ना आए इसके लिए ये जो हमने सिंप्लीफिकेशन किया ये काफ़ी यूजफुल रहेगा। अब हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले डोमेन देखना है अपना। तो x की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर π/2 तक वेरिएट करेगी, बट जो साइन एक्स की जनरल वेरिएशन होती है रेंज की, साइन एक्स का जो रेंज होता है वो -1 से 1 होता है। बट व्हेन द केस इज दिस दैट द x इज वेरिएटिंग फ्रॉम 0 to π/2, साइन एक्स की जो रेंज होती है फॉर दिस पर्टिकुलर केस, साइन एक्स की जो रेंज होगी इट विल बी फ्रॉम 0 to 1, 0 at 0 डिग्री एंड 1 at π/2, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले मैं 0 डिग्री पुट करके देखता हूं क्या आता है। 0 डिग्री पुट किया तो मेरे पास ये 0 हो गया, तो ये 1 स्क्वायर हो गया, तो 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 इज -2 है और बाहर भी माइनस है तो ये 2 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर π/2 पुट करूंगा, साइन एक्स में π/2 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो 1 हो जाएगा तो 1 + 1 इट विल बी 2 स्क्वायर माइनस 3, तो 2 स्क्वायर होता है तुम्हारा 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 इज 1, बाहर एक नेगेटिव साइन है तो ये बन जाएगा -1। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। हमसे पूछा है कि रेशो बताना है, ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का या फिर ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट वैल्यू का। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू है 2, स्मॉलेस्ट वैल्यू है -1 एंड द रेशो इज -2। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि यहाँ पर तो हमारा कोई ऑप्शन ही सही नहीं है, ठीक है, यहाँ पे सारे ऑप्शन अलग अलग दे रखे हैं। मुझे ऐसा फील होता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा इसमें ऑप्शन जो है वो थोड़े गलत फ्रेम हो रखे हैं। इसमें सीन क्या है, बेसिकली इसी सेम एक्सप्रेशन में इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, माइनस साइन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 3। अगर मैं इस एक्सप्रेशन में साइन की कौन सी वैल्यू, साइन की अपना जो साइन का रेंज है, जो ओरिजिनल रेंज है साइन की, जो हम तब देखते हैं जब साइन की जो डोमेन है उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, उसमें हम कुछ भी रख सकते हैं, उसमें हम -∞ से ∞ तक कुछ भी रख सकते हैं। उस केस में साइन की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है -1, ठीक है। अगर ये केस होता है तो ये -1 और ये 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा मेरा -3 एंड द मैक्सिमम वैल्यू विल बी +3, ठीक है। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी इन केस जब हम कंसिडर करेंगे -∞ to ∞, ठीक है, जब हम ये कंसिडर करेंगे x की वैल्यू। लेकिन यहां पर x में रिस्ट्रिक्शन है, x सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है, तो उस केस में ये कभी 3 नहीं आ सकती इसकी वैल्यू। दूसरी चीज, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, ऑब्वियसली मिनिमम वैल्यू तो इसकी आपकी 1 पे आएगी, ठीक है,
तो 1 पे कैसे आएगी, माइनस, जब आप 1 रखोगे तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 - 3, और ये मैं -1 दे देगा। और अब यहाँ से जब आप रेशो निकालोगे 3/-1 का, इट विल बी इक्वल टू -3, तब ये वाला ऑप्शन सही होता है, ए वाला। बट इन दिस केस दी करेक्ट आंसर इज -2, ठीक है। तो इसमें उन लोगों को एक्स्ट्रा मार्क्स देने पड़े होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन गलत फ्रेम है, सॉरी क्वेश्चन सही है, आंसर गलत फ्रेम है, ऑप्शंस गलत फ्रेम है। यहाँ पे -3 की जगह -2 होना चाहिए था। ओके, तो ये हमारा 49th क्वेश्चन है, इसको कर लेना। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना है और उसके बाद आपको रेंज डोमेन में थोड़ा बहुत आपका देखना है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि देयर कैन बी अ केस जहां पर लोग इस रेंज को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, इग्नोर कर देते हैं और वो sin x की -1 वैल्यू पुट करेंगे और -1 वैल्यू पुट करके उनका आंसर -3 आ जाएगा, उनका जो रेशो है। लेकिन वो गलत अप्रोच है। हालांकि अब ऑप्शंस गलत फ्रेम है तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, बट अगर आप उस अप्रोच से करते हो कि sin x की वैल्यू जो है वो आपकी -1 से 1 तक वेरिएट करेगी, आप इस चीज़ को अगर इग्नोर कर देते हो, इस डोमेन को, तो वो बहुत ही घातक हो सकता है साबित। क्योंकि अगर यहाँ पर -3, यहाँ पर -1 ना होकर यहाँ पे -2 होता और यहाँ पर 2 होता, तो क्या होता, आपका सही आंसर तो -2 है, आप -3 को टिक कर देते, जो कि रॉन्ग होता, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है। बाकी अब हो गया क्वेश्चन खत्म, आगे चलते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन है हमारा x² + y² - 2xy sin² थीटा = 0। अब इस क्वेश्चन को देखते ही ना, पहले क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूँ कि क्या है। इफ द इक्वेशन x² + y² - 2xy sin² थीटा = 0 कंटेन्स रियल सोल्यूशन फॉर x एंड y, देन यहाँ पर लोगों की हवा क्यों निकलेगी मैं बताता हूँ। यहाँ पर जो मेन दिक्कत है ना, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, यहाँ पर 2 वेरिएबल्स है। हम पढ़ते हैं अपना x² + 2ax + c² = 0 ऐसे कुछ, ठीक है, जहाँ पर c कांस्टेंट होता है, बट यहाँ पर x और y वेरिएबल है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम y को कांस्टेंट अज्यूम करेंगे, ठीक है। इसको हमें कांस्टेंट अज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं है कभी कि कैसे टैकल करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को, ठीक है। तो ये बेसिकली थोड़ा इसको अच्छे से लिख देता हूँ, x² - 2, इसको मैं y sin² थीटा लिखता हूँ और x² से लिखता हूँ +y², ठीक है। हेयर y इज द कांस्टेंट, याद रखना इस चीज़ को। तो अगर y कांस्टेंट है और अपने को बोला है कि रियल सॉल्यूशन होना चाहिए, रियल सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है कि जो डिटर्मिनेंट है आपका d, दैट शुड बी ग्रेटर देन = 0, ठीक है। ये रियल सॉल्यूशन की डिमांड है। तो d कैसे निकालते हैं हम, b² - 4ac से, ठीक है। यहाँ पर b है आपका ये इतना पोर्शन 2y sin² थीटा, दिस इज योर b, एंड a आपका यहाँ पर 1 है और c आपका y² है। तो b² 2y sin² थीटा -4, a तो आपका 1 है और c आपका y² है, ठीक है। इट शुड बी ग्रेटर देन = 0। चलो, अच्छा इसका होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 4y² sin⁴ थीटा -4y² ग्रेटर देन = 0। 4y² को कॉमन निकाल लो, ठीक है, और ये आ जाएगा sin⁴ थीटा -1 ग्रेटर देन = 0। देखो ये 4y² जो है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो इस इनइक्वालिटी में इसका कोई सिग्निफिकेंट रोल ही नहीं है, तो इसको मैं स्क्रैप ऑफ कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतने पार्ट के लिए इस इनइक्वालिटी को जज करूंगा। तो sin⁴ थीटा -1 शुड बी ग्रेटर देन = 0। सो sin⁴ थीटा शुड बी ग्रेटर देन = 0, ग्रेटर देन = 1, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट लूंगा तो sin² थीटा विल बी ग्रेटर देन = +-1, और यहाँ से जो हमारा sin² थीटा है इट विल बी ग्रेटर देन = 1, ठीक है, क्योंकि -1 का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। sin² थीटा विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हमारा फाइनली एक्सप्रेशन आया। देखो इस क्वेश्चन में ना यहाँ पर हमें इनइक्वालिटी दिख रही है। अब इनइक्वालिटी देख के हमारे हाथ पाँव फूल जाएंगे कि इनइक्वालिटी को टैकल कैसे करें, लेकिन असली बात यह है कि इनइक्वालिटी का यहाँ पर कोई रोल ही नहीं है। यहाँ पर इनइक्वालिटी से आपको कोई ना कोई रेंज मिलेगी, लेकिन रेंज का आपको करना क्या है, आपको तो x और y के बीच में रिलेशन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम इस इनइक्वालिटी को थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। इसको हम sin² थीटा = 1 बोलता हूँ मैं इसको, ठीक है, ठीक है। तो मैं सिर्फ इसको इतने पार्ट को कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। चलो अब मैं क्या करूंगा, मेरी जो ओरिजिनल इक्वेशन है दैट इज x² + y² - 2xy, यहाँ पर जो sin² थीटा है दिस वाज इक्वल टू 1 अकॉर्डिंग टू दिस, तो मैं यहाँ पर 1 कंसिडर कर रहा हूँ एंड इट इज इक्वल टू 0। अब ये तो अब सिंपल x + y
होल स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर बीच में माइनस साइन होगा, ये x माइनस वाई होल स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये x माइनस वाई होल स्क्वायर का ही एक्सपेंशन है, ठीक है, ये वाला चीज़। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और अब जो है मेरा ये स्क्वायर रूट हट जाएगा बिकॉज उस साइड 0 है, तो x इक्वल टू वाई जो है हमारा आंसर आएगा। तो इसका ए ऑप्शन है, ठीक है। ये आसान क्वेश्चन था, कुछ इसमें खास था नहीं। बेसिकली इसमें क्या करा हमने, सबसे पहले हमने अपनी इक्वेशन लिखी, उसके बाद हमने वाई स्क्वायर को कांस्टेंट लिया, वाई स्क्वायर वाई इन सबको मैंने कांस्टेंट ले लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रियल सॉल्यूशन की कंडीशन होती है, दैट इज d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसको मैंने इंप्लीमेंट किया, और मैंने एक इनइक्वालिटी मेरे पास आ गई, ठीक है। उस इनइक्वालिटी के एंड में मुझे एक सॉल्यूशन मिला, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस 1। यहाँ पर माइनस वाला हम नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, राइट। तो उसके बाद मेरे पास कंडीशन आ गई है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मैंने इनइक्वालिटी को इसलिए हटाया यहाँ से क्योंकि इनइक्वालिटी का यहाँ पे कोई रोल नहीं था, ठीक है। यहाँ पर आप इनइक्वालिटी रख के कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मैंने उसको इनइक्वालिटी को थोड़ी देर के लिए नेग्लेक्ट किया और इक्वल टू 1 मान लिया उसको, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने उस वैल्यू को अपने ओरिजिनल इक्वेशन में पुट किया और मेरे पास कुछ ये इक्वेशन आ गई। उसके बाद मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, इट वॉज सिंपली दी एक्सपेंशन ऑफ x माइनस वाई होल स्क्वायर, तो मैंने उसको ऐसे लिख लिया। तो मैंने दोनों साइड स्क्वायर रूट लिया, तो फिर मेरे को ये मिल गया x माइनस वाई इक्वल टू 0 एंड द फाइनल आंसर इज x इक्वल टू वाई, जो कि हमारा ऑप्शन ही है। आई होप ये समझ आया होगा, ये ज़्यादा कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, विच इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि इसमें एक बात बताऊंगा आपको, जो साइन 1 डिग्री है इट इज़ लेस देन इक्वल टू कॉस 57 डिग्री। आपके सामने दो कंडीशन दे रखी है। दूसरी कंडीशन है कॉस ऑफ 60 डिग्री इज ग्रेटर देन साइन ऑफ 57 डिग्री। देखो, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। यहाँ पर बेसिकली आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दे रखे हैं। दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। एक तरीका है कि आप घर पे बैठ के कैलकुलेटर लेके इसको सॉल्व करो, बट आपके पास एग्जाम सेंटर में कैलकुलेटर नहीं होता, तो इन दैट केस यू हैव टू कन्वर्ट बोथ दीज एक्सप्रेशंस इनटू वन सिंगल रेशियो, ठीक है। चाहे वो साइन में कर लो चाहे कॉस में कर लो। यहाँ पर मैं एक नोट डाल रहा हूँ, जब भी आपके सामने कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको किसी एक पर्टिकुलर रेशियो में आपको कन्वर्ट करना है, आपके पास चॉइस है, या तो आप कॉस में कर लो या साइन में कर लो, और इनइक्वालिटी आपके पास, तो हमेशा साइन में कन्वर्ट करना, ठीक है, साइन थीटा में। इसका रीज़न मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो साइन 1 डिग्री है, तो साइन 1 डिग्री इज लेस देन कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम कॉस को साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा, राइट, एंड साइन थीटा इज कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, ठीक है। हम ये वाला यूज़ करेंगे, तो 90 माइनस 57, सो ये हो जाएगा आपका साइन 1 डिग्री इज लेस देन साइन 90 माइनस 57 इज 33, राइट। तो दोनों जगह से साइन हटा देता हूँ और 1 डिग्री इज लेस देन 33 डिग्री। सही है ये चीज़, तो ठीक है। तो ये वाली बात करेक्ट है, एक सेकेंड, ये वाली बात करेक्ट है। उसके बाद ये वाला आता है, इसमें भी कॉस को साइन में कन्वर्ट करो, 90 माइनस 60 ग्रेटर देन साइन 57 डिग्री, तो 90 माइनस 60 हो जाता है 30, तो साइन 30 इज ग्रेटर देन साइन 57। सो साइन साइन हटा दो, 30 ग्रेटर देन 57। क्या ये ट्रू है? ये ट्रू नहीं है, तो ये वाला गलत है, तो इसका आंसर है 1 ओनली। अब मैं ये समझाता हूँ कि जो साइन में मैंने कन्वर्ट करने की बात कही कि हमेशा जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जहाँ पे इनइक्वालिटी है, साइन और कॉस मौजूद है, तो साइन में कन्वर्ट करो। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि साइन जो है वो एंगल के साथ इंक्रीज होता है, खासकर 0 से लेके π/2 तक, ठीक है। हालांकि ये चीज़ सब्जेक्टिव है, ठीक है। अगर आपकी जो रेंज है, आपकी जो डोमेन है वो 0 से लेके π/2 तक है, तो आपका जो साइन का ग्राफ होता है वो ऐसे होता है, ठीक है। साइन का ग्राफ बना देता हूँ पहले तो मैं, ये आपका π/2 है, ये आपका 0 है। ये साइन का ग्राफ इंक्रीजिंग है फ्रॉम 0 टू π/2, मतलब वैल्यू बढ़ेगी एंगल के साथ, ठीक है। और कॉस का क्या रहता है, कॉस इज डिक्रीजिंग फ्रॉम 0 टू π/2, ठीक है, ये डिक्रीज हो रहा है। अगर यहाँ पे देखो, अगर जैसे यहाँ पे 1 डिग्री है, ठीक है, अगर आप साइन 1 डिग्री निकालोगे इट विल बी ऑलवेज बी लेस देन साइन 10 डिग्री, मतलब जैसे जैसे डिग्री बढ़ती जाएगी आपका जो साइन की वैल्यू है वो भी बढ़ती जाएगी फ्रॉम 0 टू π/2। कॉस के में उल्टा है, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा आपका वैल्यू घटेगी, ठीक है।
जैसे मान लो आप अगर इसको कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं कॉस में कन्वर्ट करके, तो साइन 1 डिग्री था और ये कॉस ऑफ 57 डिग्री है, इसको भी कॉस में कन्वर्ट कर लो तो ये कॉस 90 माइनस हो जाता है, ये 89 हो जाता, तो कॉस 89 लेस देन कॉस 57, ठीक है। अब होता क्या है ना, देखो मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने यहाँ पर जब मैं इस स्टेप पे आया था मैंने यहाँ पे सीधा साइन हटा दिया था, ठीक है, और मैं यहाँ पे ये नंबर लिख दिया मैंने 1 डिग्री इज लेस देन 33 डिग्री। ये एकदम गलत स्टेप है, क्योंकि अगर आप यही सेम चीज कॉस के साथ करते हो, जैसे यहाँ पे साइन 1 डिग्री है, यहाँ पे कॉस 57 डिग्री है, जब मैं यहाँ नीचे आया कन्वर्जन करके तो एक कॉस 89 हो गया और एक कॉस 57 हो गया। अब मैं यहाँ से कॉस हटा दूं तो ये 89 लेस देन 57 ऐसे करूंगा ना, ये एकदम गलत स्टेप है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कॉस 89 की वैल्यू एक्चुअली में कम होती है कॉस 57 से, ठीक है, और वो इसलिए क्योंकि कॉस जो है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब जितनी उसकी वैल्यू होगी ज्यादा, जितना उसके अंदर एंगल ज्यादा होगा उतनी कॉस की वैल्यू कम होगी, ठीक है। और ये 0 से लेके π/2 तक ये चीज वैलिड होती है, और आपके एग्जाम में 0 से लेके π/2 तक ही बात पूछेंगे, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस हो सकता है कभी किसी का दिमाग फिर जाए और वो आगे के क्वाड्रेंट में घुस जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपसे 0 से लेके π/2 तक ही पूछेंगे, दैट इज 0 से लेके 90 तक, और ये एंगल्स तो 0 से लेके 90 तक के बीच में ही है, ठीक है। तो इन दैट केस यहाँ पर आप इस तरह से नहीं करोगे, ये बहुत ही बड़ा क्राइम हो जाएगा, ठीक है, ये बहुत गलत स्टेप होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा साइन में कन्वर्ट करो और आपका आंसर हमेशा सही आएगा 0 से लेकर π/2 तक, और आपके एग्जाम में भी उतना ही पूछना है, ठीक है। तो टेंशन की बात नहीं है जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये पैटर्न फॉलो करता है, CDS वाले फॉलो करते हैं पेपर सेट करते टाइम, कि वो इस टाइप के क्वेश्चन डालते हैं जिसमें इनइक्वालिटी वगैरह होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, ठीक है। और अगर रेंज आपकी 0 से लेकर π/2 तक के बीच में है तो हमेशा उसको साइन में कन्वर्ट करो, कॉस में कभी मत करना, ठीक है, क्योंकि जल्दबाजी में आप ये वाला स्टेप उठा सकते थे, ये वाला, ठीक है, और फिर गड़बड़ हो जाती। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आसान था हालांकि लेकिन इंटरेस्टिंग था। चलो तो यहाँ पर ये वीडियो खत्म हो जाती है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे, उसका जो सॉल्यूशन था वो समझ आए होंगे, ठीक है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। इफ़ यू हैव एनी डाउट, चाहे वो इस वीडियो से रिलेटेड हो, चाहे इन जनरल कोई भी डाउट हो मैथ का, यू कैन कॉमेंट डाउन। दूसरी चीज़, लाइक दिस वीडियो, आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं हु आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस एग्जाम्स, ओके। चलो फिर, थैंक यू, बाय।